नमस्कार दोस्तों, सक्सेस पॉइंट के राजस्थान समसामयिकी प्रोग्राम में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। जैसा कि मैंने आपसे कल कहा था कि दो क्लासें हमारी आएगी। एक क्लास आ चुकी है जो आपके नेशनल और इंटरनेशनल करंट अफेयर्स पे है, और दूसरी क्लास जो है वो आपके राजस्थान समसामयिकी पे है। इस क्लास का हमारा ये उद्देश्य रहेगा कि जल्द से जल्द 10 से 15 मिनट के अंदर आपको राजस्थान समसामयिकी डेली के 5 क्वेश्चन करवाए जाए। तो पहला क्वेश्चन क्या है, सारी न्यूज इसके अंदर कवर हो जाएगी हमारी। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि हाल ही में राजस्थान सरकार द्वारा लागू गोराधाय ग्रुप फॉस्टर केयर योजना शुरू की गई है। यह निम्न में से किस वर्ग के लिए है? बुजुर्ग वर्ग, सरकारी कर्मचारी, अनाथ बालक बालिकाएं या फिर कोरोना वॉरियर्स के लिए? तो यह जो योजना है गोराधाय के नाम पे, गोराधाय एक वीरांगना थी और इनके नाम पे ये योजना चलाई गई। और ये किसके लिए? आपके तो अनाथ बालक बालिकाएं जो है इनके लिए इस योजना को आपके राजस्थान सरकार ने अभी चलाया है। बात करें गोराधाय की, तो गोराधाय एक वीरांगना थी और जोधपुर से आती हैं ये। तो इन्होंने क्या किया था, ग्रुप फॉस्टर, फॉस्टर का मतलब होता है आपके अनाथ बच्चे, उन्हीं के लिए आपके ये क्या योजना लागू की। तो बात करते हैं गोराधाय की, तो गोराधाय जो थी ये आपके कहाँ से है? जोधपुर से है। और गोराधाय का जो जन्म हुआ था जोधपुर के अंदर हुआ था, और जोधपुर में इनका जन्म हुआ था आपके 4 जून 1664 को। बात है आपके 4 जून 1664 को इनका जन्म होता है, 1664 में। और इन्होंने 1664 में आपके क्या किया था, 1664 में इनका जन्म हुआ था। और इसके बाद में जोधपुर के जो महाराजा अजीत सिंह थे, आपको पता ही होगा महाराजा अजीत सिंह और औरंगजेब की पूरी कहानी। महाराजा अजीत सिंह जो थे इनको बचाने के लिए गोराधाय ने अपने पुत्र का बलिदान दिया था। अपने पुत्र, जैसे पन्नाधाय ने अपने पुत्र का बलिदान दिया था, ठीक इसी तरह अजीत सिंह को बचाने के लिए इन्होंने आपके अपने पुत्र का बलिदान दिया था। और मारवाड़ के इतिहास में आपके ये वीरांगना कहलाती है। इनके पति का जो नाम था वो आपके था मनोहर, इनके पति का नाम था आपके मनोहर गहलोत। इनके पति जो आते हैं वो, उनका नाम था आपके क्या, मनोहर गहलोत। ये इनके पति थे। और गोराधाय जो थे इनकी वीरांगना थी, इन्होंने आपके बलिदान दिया था एक अपने पुत्र का। और इसी के चलते हुए अभी राजस्थान सरकार ने आपके शुरू की है क्या, गोराधाय फॉस्टर योजना। यानी अनाथ बच्चे, जो अनाथ बालक बालिकाएं हैं, उन्हीं अनाथ बालक बालिकाओं के लिए आपके क्या किया जाएगा, सरकार उनका भरण पोषण करेगी, उनके खाद्यान्न वगैरह का ध्यान रखेगी, उनका भरण पोषण करेगी इस योजना के तहत। इस योजना का नाम क्या आ जाता है आपके, गोराधाय योजना। और यही गोराधाय जो थी इनके लिए बाद में 1712 में महाराजा अजीत सिंह ने छतरी बनाई थी आपके उम्मेद स्टेडियम जो जोधपुर के अंदर आया हुआ है। इसी उम्मेद स्टेडियम के सामने इनकी छतरी बनाई गई थी। और ये छतरी कितने खंभों की है, तो 6 खंभों की छतरी है। और इसी 6 खंभों की छतरी को बनाया गया था 1712 में, और इनकी याद में बनाया गया था क्योंकि इन्होंने आपके क्या किया था, बहुत बड़ा योगदान दिया था अपने पुत्र का, महाराजा अजीत सिंह को बचाने के लिए। और इसी के चलते राजस्थान सरकार जो है आपके योजना लेकर आई है जिसमें अनाथ बालक बालिकाएं जो हैं उनका भरण पोषण किया जाएगा। या कोरोना काल में भी किसी के माता पिता की मृत्यु हुई है तो उसके के लिए भी आपके इनके लिए क्या, उनका भरण पोषण भी आपके सरकार करेगी। तो इसका जो उत्तर हो जाता है वो आपके हो जाता है तीसरा हमारा। और ये जो छतरी है इनकी, वो आप याद रखना कितने, उम्मेद स्टेडियम के सामने, और 6 खंभों की छतरी 1712 के अंदर बनाई गई थी। तो पहले का उत्तर हमारा हो जाता है तीसरा, अनाथ बालक बालिकाओं के लिए। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, तो अगला क्वेश्चन है, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी द्वारा हाल ही में अस्पताल में, किस अस्पताल में ऑक्सीजन प्लांट का उद्घाटन किया गया? देखिए, मुख्यमंत्री जी अशोक गहलोत ने अभी एक अस्पताल के अंदर ऑक्सीजन प्लांट का उद्घाटन किया। आप सभी को पता होगा कि कोरोना के कारण ऑक्सीजन प्लांट जो है, ऑक्सीजन की बहुत देश में कमी है, वो कहाँ किया गया था? एम्स जोधपुर, जयपुर या अस्पताल ग्लोबल अस्पताल या फिर सन सिटी अस्पताल जोधपुर। इसका जो सही उत्तर है वो आपके जयपुरिया अस्पताल है। और ये जयपुरिया अस्पताल कहाँ आया हुआ है? जयपुर के अंदर आया हुआ है। यहाँ पे मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने अभी जो है उद्घाटन किया है एक ऑक्सीजन प्लांट का। ये ऑक्सीजन प्लांट कहाँ से लाया गया था? तो बाहर देश से लाया गया था। उस देश का नाम है आपके टर्की। टर्की से ये ऑक्सीजन प्लांट मंगाया गया था। और किसके द्वारा मंगाया गया था? तो एक गैर सरकारी संगठन आ जाता है जिसका नाम है जयपुर सिटीजन फोरम। इसका नाम है जयपुर सिटीजन फोरम। इसी जयपुर सिटीजन फोरम ने, जयपुर सिटीजन फोरम, फोरम का मतलब होता है मंच। जयपुर सिटीजन, जयपुर नागरिक जो मंच है उनको मंच दिया जाता है। और ये आपके एक गैर सरकारी संगठन या एक एनजीओ है। इसके अध्यक्ष है आपके राजीव अरोड़ा। राजीव अरोड़ा जो है वो आपके इसके अध्यक्ष है। और इसी ने आपके ये ऑक्सीजन प्लांट जो है इस आपके जयपुरिया अस्पताल के अंदर लगाया है। राज्य सरकार ने योजना बनाई थी। योजना के तहत ये था कि देश के राज्य के अंदर करीब 350 सीएचसी यानी कि आपके कैसे हेल्थ सेंटर जो होते हैं, कैसे कम्युनिटी हेल्थ सेंटर जो होते हैं, आपके स्वास्थ्य केंद्र जो होते हैं, 300-350 स्वास्थ्य केंद्रों के अंदर ऑक्सीजन प्लांट लगाएंगे। जिसके तहत आपके पहला प्लांट कहाँ लगाया गया है?
जयपुरिया अस्पताल के अंदर। और जयपुरिया अस्पताल के अंदर भी कहाँ कहूँ तो एक यूनिट आ जाती है जिसका नाम है RUHS यूनिट। और ये RUHS यूनिट का मतलब रिंगस कम्युनिटी हेल्थ सेंटर। क्या नाम है? आर का मतलब हो गया रिंगस और कम्युनिटी हेल्थ सेंटर। तो ये इस जगह का नाम है, इस अस्पताल के अंदर आई हुई है। यहाँ पे आपके ऑक्सीजन प्लांट लगाया गया है। लाया कहाँ से गया है? तुर्की से लाया गया है। और जयपुर सिटीजन फोरम जो NGO है इसकी सहायता से इसको लगाया गया है। तो इसका जो उत्तर हो जाएगा हमारा दूसरा एकदम सही उत्तर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है? तो अगला क्वेश्चन जो है वो ये कह रहा है, हाल ही में राजस्थान के किस पावर स्टेशन में सभी इकाइयों से बिजली उत्पादन को बंद कर दिया गया है? राजस्थान के किस प्लांट के अंदर जो बिजली का उत्पादन है सभी इकाइयां उसके अंदर बंद कर दी गई है? तो इसका जो सही उत्तर है वो आपके क्या है? पहला सूरतगढ़, दूसरा कोटा, तीसरा आपके भडला और भाद्रेस पावर प्लांट चौथा। तो सही उत्तर है आपके क्या? कोटा सुपर थर्मल पावर स्टेशन। इसके अंदर जितनी भी इकाइयां थी, इसकी 7 इकाइयां थी और 7 की 7 इकाइयां अभी क्या कर दी गई है? बंद कर दी गई है। ये राजस्थान का पहला थर्मल पावर प्लांट है। कौन सा? पहला थर्मल पावर प्लांट है। और इसके अंदर करीब 1241 मेगावाट बिजली का उत्पादन होता है। इन 7 इकाइयों को बंद क्यों किया गया है? क्योंकि इनकी बिजली के अंदर बीच में डिफॉल्ट आ गया था और कुछ इकाइयों की इनको मरम्मत करनी थी, जिसके तहत अभी काफ़ी क्षेत्र में कोटा के बिजली जो है आपके गुल है। और इसी कारण जिसके मरम्मत करने कारण इसके डिफॉल्ट आ गया था, इसके कारण इसको क्या कर दिया गया है? बंद कर दिया गया है। बात करें कि इस पावर स्टेशन को कब बनाया गया था, तो 1983 के अंदर इसकी स्थापना की गई थी। तो इस बात को याद रखना। कितने मेगावाट का है? 1241 मेगावाट का 1983 में स्थापना की गई थी। 7 इकाइयां इसके अंदर और राजस्थान का पहला थर्मल पावर प्लांट है। और बात करें कौन सी नदी के किनारे, तो चंबल नदी के किनारे ये आया हुआ है। और इसको अभी डिफॉल्ट चल रहा था इसके अंदर और मरम्मत के लिए बंद कर दिया गया है, न्यूज़ में चल रहा था। और इसको पूरा का पूरा ये जो पावर प्लांट होता है इसको कौन चलाता है? तो राजस्थान विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड RVUNL जो है ये आपके इस पूरे प्लांट को चलाती है। न सिर्फ इस प्लांट को बल्कि राजस्थान सरकार के द्वारा जितने भी ऐसे प्लांट लगाए गए हैं उन सभी को आपके कौन संभालता है? राजस्थान विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड। इसका अच्छे से आप याद रखना। तो ये आ जाता है आपके कोटा के अंदर, जिसको अभी क्या कर दिया गया? बंद। और बडला की बात करें तो ये अभी तक का सबसे बड़ा सोलर पार्क है। सबसे बड़ा सोलर पार्क है आपके कहाँ का? पूरे भारत का। और करीब कितना? 2245 मेगावाट है ये। 2245 मेगावाट का है और सबसे बड़ा सोलर पार्क है बडला। फिर आगे आपके दूसरी की कहानी यहाँ पे कोटा की, और इसके अंदर अलग अलग 7 इकाइयाँ लगाई हुई थी। सब में मिला के 1241 मेगावाट का उत्पादन होता था। और ऐसा कहा जा रहा है कि इसके बंद करने से रोज का सरकार को 10 करोड़ रुपए का नुकसान भी हो रहा है। तो जल्दी से इसकी मरम्मत कर दी जाएगी और जल्दी इसको शुरू कर दिया जाएगा। न्यूज़ के अंदर चल रहा था तो हमें पहला ये कब बनाया गया था, इसकी मरम्मत वगैरह और ये सारी चीज़ें, इसकी पावर कितनी, ये सब चीज़ें, और इसको कौन चलाता है? तो उत्पादन निगम लिमिटेड चलाता है। ये सारी चीज़ें जाननी जरूरी थी। 3 क्वेश्चन हो गए। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। चौथा क्वेश्चन हमारा कह रहा है, भारत में केवल 2 कंपनियों द्वारा वैक्सीनेशन हेतु सिरिंज और सुई, सिरिंज जो वैक्सीनेशन की बनती है और सुई बनती है, भारत में केवल 2 कंपनियों के द्वारा बनाई जाती है। एक तो फरीदाबाद में और दूसरी राजस्थान के कौन से जिले में है? तो देखिए, एक जो फरीदाबाद के अंदर है, भारत के अंदर सिर्फ और सिर्फ 2 वैक्सीन इंडिया के अंदर कौन सी है? तो आपको पता होगा, एक वैक्सीन तो कौन सी आ जाती है? कोवैक्सीन आ जाती है। एक वैक्सीन हमारे आ जाती है कोविशील्ड, कोविशील्ड वैक्सीन आ जाती है। एक वैक्सीन आ जाती है कौन सी अभी नई जो रशिया से हमने मंगाई है? स्पुतनिक V वैक्सीन। ये 3 वैक्सीन है अभी इंडिया में चल रही है। और इनके लिए आपके सुई का निर्माण और सिरिंज का जो निर्माण है वो 2 कंपनियां, एक तो फरीदाबाद में कौन कर रही है आपके? तो फरीदाबाद के अंदर जो कंपनी निर्माण कर रही है उसका नाम है आपके क्या? हिंदुस्तान सिरिंज। उसका नाम आ जाता है क्या? हिंदुस्तान सिरिंज। हिंदुस्तान सिरिंज नाम है उसका। और ये फरीदाबाद के अंदर निर्माण कर रही बहुत बड़ी कंपनी है। हिंदुस्तान सिरिंज नाम आ जाता है इसका। और दूसरी जो कंपनी है वो आपके जोधपुर के अंदर आती है। और जोधपुर के अंदर एकमात्र ये कंपनी है, भारत के अंदर दूसरे नंबर पे ये कंपनी है और ये इसका निर्माण करती है। इस कंपनी का नाम है आपके क्या? इस्कॉन लिमिटेड। ये जोधपुर के अंदर है और ये जो आपके वैक्सीन लगती है इसकी सिरिंज और सुई का निर्माण करती है। तो ये आपके अभी न्यूज़ के अंदर भी चल रहा था और साथ साथ में कहाँ आ जाता है? ये जोधपुर के अंदर आ जाता है। इन सारी वैक्सीन को जिसे भारत सरकार ने मंजूरी दी है, इन सभी के लिए आपके सिरिंज और सुई बनाने का कार्य ये करती है। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है? तो 5वां और आखिरी क्वेश्चन जो हमारा है वो ये है कि निम्न में से कौन से राजस्थान के वन्यजीव अभ्यारण्य का चौथा टाइगर रिजर्व बनाने का प्रस्ताव राज्य द्वारा पास हो गया है? निम्न में से कौन से राजस्थान के वन्यजीव अभ्यारण्य को चौथा टाइगर रिजर्व बनाने का प्रस्ताव राज्य द्वारा पास हो गया है? तो इसके ऑप्शन है आपके रणथंभौर, सरिस्का, रामगढ़ या फिर मुकुंदरा। तो इसका जो सही उत्तर है वो आपके क्या है?
रामगढ़ वन्यजीव अभ्यारण्य। देखिए वन्यजीव अभ्यारण्य में, राष्ट्रीय पार्क में और टाइगर रिजर्व तीनों में फर्क है। भारत के अंदर बात करें टाइगर रिजर्व की शुरुआत कब की गई थी, तो इंदिरा गांधी जी द्वारा शुरुआत की गई थी 1 अप्रैल 1973 को इसकी शुरुआत गई थी। और तब से आपके टाइगर को रिजर्व करने के लिए हम अलग अलग जगह पे आपके टाइगर रिजर्व बनाते हैं। भारत का पहला कौन सा था, तो जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क था। जो जिम कॉर्बेट उत्तराखंड के अंदर आया हुआ है, वही आपके भारत के अंदर पहला टाइगर रिजर्व बनाया गया था। और अब राजस्थान के अंदर वन्यजीव अभ्यारण्य को इसमें बदला जा रहा है। देखिए वन्यजीव अभ्यारण्य जो होते हैं, इनके अंदर जो होती है आपके सरकार की सुरक्षा कम होती है। यानी आपके आम व्यक्ति जो होता है, जो मानवीय गतिविधि कुछ होती है, उनकी अनुमति दी हुई होती है इसके अंदर। जबकि आपके टाइगर रिजर्व हो गए, राष्ट्रीय पार्क हो गए, उनके अंदर मानव को कोई गतिविधि करने की अनुमति नहीं है। और इनकी सुरक्षा के लिए राजस्थान में अभी आपके बनाया जा रहा है चौथा टाइगर रिजर्व। ये प्रस्ताव जो अभी आपके राज्य द्वारा पारित किया गया है, लेकिन अभी केंद्र सरकार द्वारा पारित नहीं किया गया। तो राज्य ने पारित कर दिया, तो हमें पढ़ना जरूरी है। तो ये कहाँ, रामगढ़ के अंदर पारित किया जा रहा है। और राजस्थान की बात करें तो सबसे पहला जो आपके टाइगर रिजर्व बनाया गया था, वो आपके किसको, रणथंभौर को बनाया गया था। ये था आपके पहला। फिर बात करें दूसरा कौन सा बनाया गया था राजस्थान के अंदर, तो दूसरा जो था आपके वो था सरिस्का। और तीसरा जो बनाया गया था वो आपके बनाया गया था किसको, मुकुंदरा वन्यजीव अभ्यारण्य या मुकुंदरा टाइगर रिजर्व। इसी वन्यजीव अभ्यारण्य के अंदर ही आपके तीसरा आ जाता है मुकुंदरा टाइगर रिजर्व। और चौथे की बात करें तो अभी बना रहे हैं किसको, रामगढ़ वन्यजीव अभ्यारण्य को। और रामगढ़ कहाँ आया हुआ है, तो बूंदी के अंदर आया हुआ है, राजस्थान के बूंदी जिले के अंदर। तो ये आज के इसका उत्तर हो गया, रामगढ़ की वन्यजीव अभ्यारण्य के अंदर। और आपके इसके अंदर क्या होगा कि सुरक्षा बढ़ा दी जाएगी और मानवीय गतिविधियों को अनुमति नहीं दी जाएगी। तो ये राजस्थान के अंदर अभी नया वन्यजीव अभ्यारण्य है, जो जिसको आपके टाइगर रिजर्व में पारित करने के लिए सरकार ने आपके प्रस्ताव पारित कर दिया है। और केंद्र सरकार अब इस प्रस्ताव को आगे पारित करेगी। तो यहीं पे हमारे 5 क्वेश्चन पूरे होते हैं। तो ये राजस्थान की क्लास इसी तरह चलेगी, 5-10 मिनट के अंदर हम 5 क्वेश्चन कर लेंगे, ताकि आपको डेली के क्वेश्चंस नए नए मिलते जाए राजस्थान से संबंधित। और 10 क्वेश्चन जो आपके पहले क्लास हुई है उसमें आपको मिल गए होंगे, वो किससे जुड़े हुए हैं, तो अंतर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय करंट अफेयर से जुड़े हुए हैं। तो यहीं पे एक क्लास खत्म करते हैं। कैसी लगी आपको क्लास, और कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना मुझे। तब तक के लिए कल मिलते हैं आराम से। बहुत बहुत धन्यवाद।